मन का स्वभाव है कि यह इंद्रियों के जरिए रस लेता है और इंद्रियों का स्वभाव है कि बाहर संसार की ओर देखना, अनुभव करना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और रसास्वादन करना। बाहर भौतिक आनंद की खोज जो भी व्यक्ति करता है, उसकी इंद्रियों के असंयत होने का पता चलता है। इससे उसके मनमुख होने के मन का और मन के प्रभाव का पता चलता है। वह व्यक्ति भौतिक सुख और आनंद को भोगने के सपने चाहे देखता रहे, मगर न तो कभी उसकी प्यास बुझ पाती है और न ही कभी उसका पेट भर पाता है। वह भोजन की मात्रा भी नहीं जानता, असंयत ही बना रहता है, क्योंकि मन का स्वभाव ऐसा ही है। यह बिना पैंदी के बर्तन की तरह है, यह कभी नहीं भरता, यह अतृप्त ही बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को मार बहुत आसानी से गिरा देता है। मार को बुद्ध ने वासनाओं का देवता कहा है और जिस व्यक्ति के अंदर सम्यक संकल्प नहीं जगा, वह व्यक्ति जितना मर्जी प्रयास कर ले, उसको मार से जीत मिलनी मुश्किल है, क्योंकि मार एक ऐसा देवता है इस भवसागर में, इस भवलोक में, इस मृत्युलोक में, कि वह किसी भी जीव को, किसी भी मनुष्य को इस संसार से निकलने नहीं देता। अंत अंत तक पीछा करता है, अंतिम सांस तक पीछा करता है, छोड़ता नहीं। अभी हमने कुछ दिनों पहले बात करी थी कि जब बुद्ध सिद्धार्थ गौतम थे और उन्होंने संकल्प लिया कि अब वह इस आसन से नहीं हिलेंगे तब तक जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती। और वह बोधि वृक्ष के नीचे घास फूस बिछाकर ध्यान में बैठ गए और सम्यक संकल्प से उन्होंने यह प्रण कर लिया, यह संकल्प ले लिया कि अब वह तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती। और कहते हैं कि उसी दिन बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई। और बुद्ध ने फिर इस बात की चर्चा अपने कई प्रवचनों में की है, कई उपदेशों में की है कि किस तरह से मार ने, वासनाओं के देवता ने उनको बहलाया, फुसलाया और उठाने की कोशिश करी। इसका जिक्र बुद्ध ने स्वयं अपने उपदेशों में किया। बुद्ध कहते हैं कि पहले मार ने मित्र बनकर सिद्धार्थ को इस प्रकार के व्यर्थ के प्रयास में न उलझने की सलाह देते हुए कहा कि आपके लिए पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। देखो, इस मार की चाल देखो, इस वासना के देवता की, इस मृत्यु लोक में फंसा के रखने वाले देवता की चाल देखो कि कैसे यह सिद्धार्थ गौतम को उस समाधि की अवस्था में, जब उन्होंने सम्यक संकल्प ले लिया है, तब यह कहता है कि आपके लिए पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना संभव है। इसके अतिरिक्त मार ने यह भी कहा कि यदि सिद्धार्थ घर वापस लौट जाएं, तो धनवान होने के कारण वे बहुत से धार्मिक अनुष्ठान और दान आदि कार्य कर सकेंगे। इस प्रकार संसार में राजसी सुख भोगते हुए वे भविष्य में स्वर्गिक आनंद भी प्राप्त कर लेंगे।
जब सिद्धार्थ ने दृढ़तापूर्वक मार को इस प्रकार के कथन को बंद करने के लिए कहा, तो मार ने अपने आसुरी दल को इकट्ठा किया। मार के पास कई प्रकार के दल हैं। वो बहलाता है, फुसलाता है, मनाता है, लालच देता है। और जब कोई सिद्धार्थ गौतम की तरह संकल्पशील, सम्यक संकल्प वाला व्यक्ति अडिग हो जाता है, नहीं डिगता, नहीं हिलता, उसके बहलावे फुसलावे में नहीं आता, उसके लालच में नहीं आता, तो फिर वह आक्रमण करता है, डराता है, आसुरी दल को इकट्ठा करता है। तो सिद्धार्थ गौतम कह रहे हैं कि फिर उसने आक्रमण कर दिया, परंतु मार और उसके आसुरी दल के लिए सिद्धार्थ को हराना असंभव था, क्योंकि सिद्धार्थ के पास पवित्रता है, शील और विनय को धारण किया है और प्रज्ञा रूपी हथियार है। सिद्धार्थ के पास पवित्रता है, प्रज्ञा रूपी हथियार है, सम्यक संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, और उस कवच द्वारा वह पूरी तरह से सुरक्षित है। आखिर मार हार गया और उसकी अंधकारमयी शक्तियां तितर बितर हो गई। यह मार कौन है? यह मार वासनाओं का देवता है। यह मार, यह नीचे गिराने वाला मन है, जो वासनाओं में लगाता है, जो इंद्रियों के भोगों में लगाता है। और अगर व्यक्ति के अंदर सम्यक संकल्प न हो, जिसको बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग में प्रज्ञा के 2 भागों में सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को रखा है, जब तक सम्यक संकल्प नहीं होगा तब तक कोई भी इस भवलोक से ऊपर नहीं उठ सकता। यह मार यानी यह मृत्यु का देवता, यह वासनाओं का देवता किसी को भी इस भवलोक से निकलने ही नहीं देता। यह बुद्ध ने खुद अपनी आप बीती हमको बताई है, ताकि भिक्षुओं के लिए, जिज्ञासुओं के लिए और अभ्यासियों के लिए यह बात स्पष्ट हो सके कि यह मार का जाल कितना भयावह है। यह अंत तक पीछा करता है, छोड़ता नहीं, अंतिम सांस तक पीछा करता है। और अगर सम्यक संकल्प अधूरा रहा, अगर सम्यक संकल्प कुनकुना रहा कि कर लेंगे, हो जाएगा, और देखा देखी में पीत वस्त्र पहन लिए, चीरव धारण कर लिया, और देखा देखी में भिक्षु बन गए, देखा देखी में गृह त्याग कर दिया, या देखा देखी में अभ्यास शुरू कर दिया, तो मार छोड़ता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को मार बहुत आसानी से गिरा देता है। यानी ऐसा व्यक्ति मार के जाल में फंसा हुआ ही होता है। मार कभी भी किसी जीव को संसार से निकलने नहीं देता। यहां तक कि बुद्ध ने किस तरह से प्रयास किया है, इसका वर्णन बुद्ध ने किया है। सोचो, जब यह बुद्ध जैसे प्रज्ञावान और सम्यक संकल्प धारण किए हुए पुरुष को, जो कि 8 साल तक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उनको तक प्रलोभन देता है, डराता है, उनको लुभाने का प्रयास करता है, तो एक साधारण जीव, एक संसारी जीव, अभी आध्यात्म का जिसको कोई पता नहीं है, जो अभी शुरुआत ही कर रहा है, जिसकी अभी कोई साधना ही नहीं, उसका क्या हाल होता होगा एक भिक्षु समझ सकता है। एक जिज्ञासु को तो शायद पता न हो, लेकिन एक अभ्यासी समझ सकता है। जो निरंतर प्रयास में लगा हुआ है वह समझ सकता है।
इसलिए बुद्ध अपने उपदेशों में कहते हैं निरंतर प्रयास करना होगा और अपने मन की और इस मार की 24 घंटे निगरानी करनी होगी। यह मन मार से प्रभावित है। जब तक भी यह इंद्रियों के भोगों का आनंद ले रहा है, संसार में रस ले रहा है, तब तक यह मार से प्रभावित है। अभी यह वह ब्रह्मंडी मन नहीं है जो ब्रह्म के लोकों का आनंद लेता हो, जो प्रकाश और प्रज्ञा का आनंद लेता हो। जब तक यह भोगों में लिप्त है, जब तक यह संसार की वासनाओं में लिप्त है, इस पर मार का प्रभाव बहुत गहरा है। तब तक बहुत ही जागरूक होकर सम्यक संकल्प को साधते हुए 24 घंटे इसकी निगरानी रखनी होती है। इस संसार रूपी भट्टी में आशा और तृष्णा की आग में हर जीव जल रहा है। यह भी हम सब अच्छी तरह से जानते हैं और इस मन से निरंतर लड़ाई लड़नी पड़ती है। बुद्ध की तरह योद्धा बनना पड़ता है। सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि का और शील का कवच धारण करना होता है। इसीलिए बुद्ध धम्मपद में चुल्लकाल और महाकाल का हवाला देते हुए कहते हैं, यह धम्मपद के 7 और 8 में चुल्लकाल और महाकाल 2 भाइयों का वर्णन है। कहते हैं कि चुल्लकाल और महाकाल व्यापार की तलाश में निकले हुए थे, घर से निकले हुए थे और तभी उन्हें भगवान बुद्ध जहां उपदेश दे रहे थे वहां पहुंच गए और उस समय बुद्ध का प्रताप और प्रकाश इस तरह से फैल रहा था कि लोग उनका दर्शन करने के लिए दूर दूर से आतुर थे और उनके शब्दों का अमृत पान करके धन्य मानते थे कि किसी तरह से भगवान के दर्शन हो जाएं। और दर्शन लाभ और अमृत वाणी से हर व्यक्ति लाभ लेना चाहता था और भगवान का धम्म चक्र चारों तरफ बहुत प्रभाव फैला रहा था। कश्यप, महाकश्यप और न जाने कितने युवा प्रगाढ़ पंडित, अच्छे अच्छे ज्ञानी ब्राह्मण बुद्ध के संपर्क में आ रहे थे और यह कारवां बहुत तेजी से बढ़ रहा था। व्यापार के लिए घूम रहे यह 2 भाई चुल्लकाल और महाकाल भी घूमते घूमते बुद्ध के उपदेश सुनने पहुंच गए। चुल्लकाल के अंदर एक गहरी तड़प थी अंदर से कि वह अपने को जानना चाहता था, अपने बारे में जानना चाहता था। लेकिन दूसरा भाई महाकाल के अंदर तो बड़ी पीड़ा थी, वह अपने को जानना चाहता था। लेकिन चुल्लकाल ऐसा नहीं था। चुल्लकाल थोड़ा चुलबुला था, जैसे उसके नाम से ही स्पष्ट है। वह भोगों में रस लेना चाहता था। वह संसार में अपने व्यापार को फैलाकर भोग विलास से आनंद उठाना चाहता था। लेकिन महाकाल के अंदर गहरी पीड़ा थी।
अपने को जानने की, जगत को जानने की। वह निर्वाण का आकांक्षी था। और उपदेश सुनने के बाद जैसे ही भगवान के, तथागत के वचन का स्वाद उन्हें लगा, वह तो मंत्रमुग्ध हो गए। महाकाल के अंदर गहरी तड़प थी, वह तो भिक्षु बनने के लिए आतुर हो गया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें भिक्षु संघ का आसरा मिले, और भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया। दोनों पर कृपा दृष्टि थी, पड़ी बुद्ध की, तथागत की, और उनको वह उपसंपदा मिली, दीक्षा मिली, और वह भिक्षु बन गए। हालांकि चुल्लकाल के अंदर वह भाव नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि महाकाल तो आतुर है भिक्षा लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए, उपसंपदा के लिए, उसने दीक्षा ले ली है, तो चुल्लकाल भी भाई के प्रेम में और उसके मोह में इतना गहरा आसक्त था कि वह भी अपने को रोक नहीं पाया। करता भी क्या, उसे अंदर से लग तो रहा था कि भ्राता ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने व्यापार करना है और संसार में अपना व्यापार फैलाना है, भोग विलास करना है, आनंद लेना है इस संसार का, यह अंदर सोच रहा है। लेकिन जब उसे लगा कि अब महाकाल मानने वाला नहीं और इसने तो प्रण ही कर लिया, दीक्षा ले ही ली, तो वह भी भिक्षु बन गया। और अंदर ही अंदर सोचने लगा कि इसको भिक्षु बना हुआ नहीं रहने देना, इसको धीरे धीरे मनाकर फिर वापस घर ले जाना है, इसको खींच कर ले जाना है। अभी तो यह विचारों के प्रभाव में आ गया है, यह सोच रहा है अंदर। तो यही सोच के कारण उसने भी प्रवज्ञा ले ली, दीक्षा ले ली। समय बीतता गया तो महाकाल के अंदर तो गहरी पीड़ा थी, वह तो प्रतिबद्ध था, वो तो ध्यान लगाता, गहरा पालन करता, शील के नियमों का पालन करने लगा, और धर्म के उपदेशों में उसको रस आने लगा। वह इस जीवन की अनित्यता का, इस जीवन के विनाश का साक्षात्कार करने लगा। वह दिन रात शमशान में उठ रही वह अग्नि को देख रहा था, उस धुएं को देख रहा है, और यह भी सोच रहा है कि कल उसका भी दिन आने वाला है। और वहां आ रही उन मृत देहों के दर्शन कर रहा है, उनको गहरे से निहार रहा है। महाकाल के अंदर गहरा प्रभाव पड़ने लगा, लेकिन चुल्लकाल अभी भी यही सोच रहा है कि किसी तरह से बुद्ध महाकाल को वापस ले जाना है। और ऐसे ही कई दिन बीतते चले गए। फिर एक बार भगवान उपदेश के लिए उसी ग्राम में निकल गए जो महाकाल और चुल्लकाल का गांव था। तथागत के प्रवचन होते, लोग आते, राही सुनते, ग्रामवासी सुनते, उनको आमंत्रित किया गया, भोजन और दान मिलने लगा, भिक्षु संघ पुण्यानुमोदन करता। चुल्लकाल की पत्नी भी श्रोता बनकर आई, उसने प्रवचन सुने और तथागत को भोजन पर आमंत्रित किया, भिक्षु संघ को आमंत्रित किया। तथागत गए, भिक्षु संघ भी गया, उनकी आवाभगत भी हुई, भोजन से निर्वृत्त हुए। जब भी कोई गृहस्थी भोजन दान करता है, वह उसकी कमाई का फल होता है, ऐसा भिक्षु संघ में मानना है।
उसका दान परोपकारी होता है, पुण्यदायी है। भिक्खु उसे ग्रहण करते हैं, पर उसे चुकाना पड़ता है इसका मूल्य, और वह मूल्य है प्रतिदान। ये जरूरी है कि भिक्षु संघ का जो नियम है, जो मर्यादा है, उसका पालन हो। तो भोजनोपरांत के बाद चुल्लकाल पर यह जिम्मेदारी आती है। बाकी सभी चले जाते हैं, लेकिन चुल्लकाल रुक जाता है धम्मोपदेश के लिए, या जो भी प्रश्न है उस गृहस्थ परिवार के, उनका समाधान करने के लिए, उनको उपदेश देने के लिए, उनको प्रवचन करने के लिए, उनकी शंका का समाधान करने के लिए, धम्म की बातें चर्चा करने के लिए चुल्लकाल वहीं रुक गया अपने घर में। लेकिन तथागत और समस्त भिक्षु संघ वापस लौट गए, बिहार में आ गए। चुल्लकाल जैसे ही वहां रुका, वह पुनः मोहपास में बंध गया। उसने अपने चीवर उतार दिए और संघ के लिए यह कोई अपराध भी नहीं था। उचित कारण होने पर, न चाहने पर, कुशल वृत्तियों को उत्पन्न करने में असफल रहने पर वह जा सकता था। वह स्वतंत्र है, स्वाधीन है, खुद के ऊपर निर्भर करता है। पर जाने से पहले संघ की संपत्ति को संघ को लौटाना पड़ता है। यह नियम थे, संघ के नियम जो तथागत ने बनाए थे उस समय। यह नियम थे कि अगर कोई व्यक्ति वापस जाना चाहता है घर, तो वह वापस जा सकता है। और चुल्लकाल का मन तो पहले भी नहीं था, वह तो महाकाल की वजह से रोका हुआ था। और उस दिन तो मौका मिल गया, क्योंकि तथागत के उपदेश उसी ग्राम में थे और चुल्लकाल की पत्नी भी श्रवण के लिए आई भी है। उसने सुना और तथागत को भोजन पर और भिक्षु संघ को भोजन पर आमंत्रित किया। तो चुल्लकाल को तो देखते ही मोह जग गया, पत्नी को देखते ही, तो वो वहीं रुक गया। दूसरा दिन फिर आया और फिर भगवान का विहार उसी ग्राम में है, भिक्षु हैं, प्रवचन होते हैं, और फिर गांव के लोग आते हैं, जनता आती है, दूर दूर से लोग आते हैं। और आज महाकाल की पत्नी भी आती है। पहले दिन तो चुल्लकाल की पत्नी आई थी, आज महाकाल की पत्नी आती है। धम्म श्रवण खत्म होता है, वह खड़ी रह जाती है, निवेदन करती है सम्यक संबुद्ध से, तथागत से, बुद्ध से, भिक्षु संघ से कि उसके घर को भी पवित्र करें, उसके घर का भोजन भी ग्रहण करें, तथागत उसके ऊपर अनुकंपा कर ले। तो तथागत ने स्वीकार कर लिया। भिक्षु संघ और तथागत उसके घर भोजन के लिए पहुंचे, भोजन स्वीकार किया। महाकाल भी साथ में है और महाकाल का निवास भी वहीं है, वास भी वहीं है और व्यापार भी वहीं था। छोटा मोटा जो भी वो व्यापार तो भाई करते थे। जब भोजन से निवृत्त होते हैं तो गृह स्वामिनी निवेदन करती है, यानी महाकाल की पत्नी निवेदन करती है कि कुशल धर्मों के परिचय के लिए महाकाल को यहीं छोड़ दिया जाए। और मन ही मन विचार करती है कि चुल्लकाल की पत्नी ने जैसा किया था मैं भी वैसा ही करूंगी, और अपने घर आए अपने स्वामी को वापस जाने नहीं दूंगी। यह मौका हाथ से गवाना ठीक नहीं। भगवान की स्वीकृति मिल जाती है। महाकाल वहीं धम्म का परिचय देने के लिए वहीं रुक जाते हैं, अपने घर में रुक जाते हैं। लेकिन महाकाल जब वहां रुके, भिक्षु संघ और तथागत वहां से चल दिए और रास्ते में भिक्षुओं में कानाफूसी होने लगी कि कल तो चुल्लकाल अपने घर रुक गया और आज महाकाल अपने घर रुक गया। अब
कानाफूसी होने लगी भिक्षुओं में, भिक्षु संघ में। तथागत भी साथ हैं, आगे आगे चल रहे हैं। कानाफूसी होने लगी। वो शंका करते हैं, डरते हैं, विक्षोभ करते हैं कि कल की तो बात थी कि चुल्लकाल उनका सहचर था, लेकिन आज नहीं है। वह दोबारा से गृहस्थ बन गया। उनकी आंखों के सामने यह हुआ है। तो आशंका भयंकर थी, परिस्थितियां विकट थी, वह अपने को रोक नहीं पाए। और उन्होंने भगवान, जब साथ में ही है तो भगवान के कानों में भी यह बात पड़ी। तब भगवान ने सुना, ध्यान दिया। भगवान शांत बैठे, शांत हैं, गंभीर हैं। तब भगवान बोले, भिक्षुओं, ऐसा नहीं है, दोनों भाई एक से नहीं है। चुल्लकाल आलसी है, उद्यत नहीं है, वह काम गुणों से भरा हुआ है, मोहपास में बंधा हुआ है, वह कमजोर है और एक कमजोर दरख्त की तरह है जिसे कभी भी कोई हवा का थफेड़ा गिरा सकता है। परंतु महाकाल संयमी है, उद्यमी है, पराक्रमी है और वह मात्र और अमात्र, वह क्या उसके लिए शुभ है और क्या अशुभ है इसको जानने वाला है। वह इतनी जल्दी डिगने वाला नहीं है। उसके अंदर सम्यक संकल्प गहरा है, वह श्रद्धावान है, वह एक सुदृढ़ पर्वत की तरह है। उस पर किसी हवा और किसी तूफान का जोर नहीं चलेगा। तब भगवान के कहने पर भिक्षुओं को ज्ञान मिला, प्रकाश मिला, ज्योति मिली। वे स्थिर हुए, धीर हुए, गंभीर हुए, उन पर चिंतन और मनन करने लगे। वह काम गुणों और माया नगरी ही कुछ ऐसी है। तथागत कहते हैं कि यह काम गुणों और माया की नगरी ही ऐसी है, यानी इस संसार को कहते हैं कि यह किसी भी आदमी को भटका देती है, अपनी राह से बांध लेती है, अपने मोहपास में बांध लेती है और इस संसार के भौतिक सुख आनंद में इस तरह से फंसाती है कि यहां से कोई निकल नहीं पाता। उसका रास्ता दुख भरा होता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता। वह उसको आनंद कहता है, वह उसको उसके मोहपाश में बंध जाता है। यह मार का जाल बहुत गहरा है। तब बुद्ध ने श्रावस्ती में, जेतवन में चुल्लकाल और महाकाल की इस घटना पर धम्मपद में 7 और 8 नंबर में यह उपदेश दिए थे। 7 नंबर में कहते हैं कि वह व्यक्ति जो मात्र भौतिक आनंद की खोज में रहता हो, जिसकी इंद्रियां असंयत हो, जो भोजन में असंतुलित हो, दुर्बल हो, उसे मार उसी प्रकार गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को गिरा देती है। यह चुल्लकाल के लिए कह रहे हैं कि जिसको भौतिक आनंद में अभी रस है और जिसकी इंद्रियां अभी असंयत है, जो भोजन में असंतुलित है और दुर्बल है, उसे मार उसी प्रकार गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को गिरा देती है। और महाकाल के लिए कहते हैं 8 नंबर में कि वह व्यक्ति जो भौतिक आनंद की खोज में नहीं रहता, जिसकी इंद्रियां संयत हो गई हैं, जो भोजन में संतुलित हो गया है, जो श्रद्धावान है, जिसको अपनी संकल्प शक्ति पर श्रद्धा है, विश्वास है, मार उसे उसी प्रकार नहीं गिरा सकता जिस प्रकार वायु पर्वत को नहीं गिरा सकती। मार उसे उसी प्रकार नहीं गिरा सकता जिस प्रकार वायु पर्वत को नहीं गिरा सकती। यह मार का जाल बहुत भयावह है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि तथागत की शरण और इतनी श्रद्धा
अपने संकल्प शक्ति पर होनी चाहिए। गहरी श्रद्धा चाहिए। तथागत की शरण के बिना नहीं होगा। और गहरी श्रद्धा और विश्वास, अपनी शक्ति पर भरोसा होना चाहिए। सम्यक संकल्प का बहुत ज्यादा जरूरत है। संकल्प शक्ति के बिना नहीं होगा। इसीलिए संकल्प को अष्टांगिक मार्ग में प्रज्ञा के साथ रखा है कि जिस व्यक्ति के अंदर संकल्प नहीं है, जो चुल्लकाल की तरह है, जो सिर्फ देखा देखी में भिक्षु बन गया है या जिज्ञासा उठी है, वो देखा देखी की जिज्ञासा, वो देखा देखी से आध्यात्म को निभा पाने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो वह उसके प्रयत्न में वह सफल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ऐसा मौका मिलेगा वह डिग जाएगा, वह डोल जाएगा। इसी तरह से डोल जाएगा जिस तरह से वायु एक दुर्बल वृक्ष को गिरा देती है। देखा ना, थोड़ी सी हवा आती है, थोड़ा सा तूफान आता है तो जो कमजोर वृक्ष हैं वो टूट जाते हैं। बुद्ध बहुत गहरा उपदेश दे रहे हैं कि दुर्बल वृक्ष की तरह जो है, जो दुर्बल वृक्ष की तरह भिक्षु है, जो दुर्बल वृक्ष की तरह इस मार्ग पर चल रहा है, अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा है, वह मार की मार से बच नहीं पाएगा। मार की मार बहुत भयावह है। वह किसी भी जीव को, किसी भी मनुष्य को इस मृत्युलोक से निकलने नहीं देता। अंतिम सांस तक परीक्षा लेता है। अंतिम सांस तक उसे खींचकर वापस लाने की, इस मृत्युलोक में ही फंसा कर रखने की कोशिश करता है। यह बुद्ध के साथ स्वयं हुआ है। और बुद्ध तो प्रज्ञाशील है। बुद्ध के अंदर सम्यक संकल्प गहरा है। बुद्ध ने गुरुओं का सानिध्य किया है। बुद्ध ने 8 साल गहरा तप किया है। अपने को हड्डी कर दिया है, सुखा दिया है। और उस अंतिम अवस्था में भी निर्वाण से पहले, ज्ञान की प्राप्ति से पहले मार उनको भी डिगाने की कोशिश करता है। तो एक साधारण भिक्षु के लिए, एक साधारण संसारी के लिए, जो अभी जिज्ञासु है, जो अभी बहुत छोटा मोटा अभ्यासी है, उसको कितना सचेत रहने की आवश्यकता है, इस पर हमें बहुत गहरे में विचार करना चाहिए। ये बहुत कांटों भरा मार्ग है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि निरंतर प्रयास करना, और तब तक प्रयास करना जब तक करने के लिए कुछ बाकी न रह जाए।